चलो बेर खाने चलते हैं। 12 साल की बच्ची के ये शब्द 4 साल के देवराज के कान में पड़े तो वो उसके साथ चल पड़ा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उस बच्ची ने देवराज का गला दबा दिया, पत्थर उठाकर कई बार उसके सिर पर मारा और फिर उसे गड्ढे में डाल दिया। किसी की नजर ना पड़े इसके लिए उसने पत्थरों से गड्ढे को ढक दिया। इससे देवराज की मौत हो गई। पुलिस ने ग्वालियर के सिरोल कास्मो आनंद टाउनशिप के पास एक गड्ढे से उसका शव बरामद किया है। आरोपी 12 साल की बच्ची भी पुलिस हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन 12 साल की बच्ची ने जिस तरह से 4 साल के देवराज की हत्या की, उससे सबकी रूह कांप गई है। एक कल जो नाबालिग बच्ची थी उसकी निशानदेही पे बच्चे का शव बरामद हुआ था। उस बच्ची से लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। बच्ची के जो परिजन थे उस समय मौके पर मौजूद थे, उन सभी से पूछताछ कर रही है। इनकी बैक जो हिस्ट्री है वो ललितपुर से भी फैमिली के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पहले इन्होंने जहाँ जहाँ काम किया है वो जानकारियाँ भी ले रहे हैं। अभी जीएच हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम चल रहा है। हमारे एफएसएल के डॉक्टर भी वहीं पे हैं। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा तो उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। बाकी पूछताछ चल रही है, तो जब चीज़ें एक बार एस्टेब्लिश हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं, एविडेंस आ जाएगा तो उसके बाद आपको किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई और क्या इंटेंशन थे और क्या कारण रहे उसके बारे में डिटेल में आपको शेयर करेंगे। तो 4 साल के मासूम की एक 12 साल की बच्ची ने हत्या कर दी और जिस तरह से बच्ची ने 4 साल के मासूम की हत्या की है उससे हर किसी की रूह कांप गई है। पहले गला दबाया, फिर पत्थर मारकर हत्या की, फिर एक गड्ढे में फेंक दिया और उसके बाद उस गड्ढे को भी पत्थर से ढक दिया है। तो 4 साल के मासूम देवराज की निर्मम तरीके से हत्या की गई है और हत्या एक 12 साल की बच्ची ने की है। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को गिरफ्तार कर लिया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, एक 12 साल की बच्ची 4 साल के बच्चे की हत्या कर सकती है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस की छानबीन में क्या चीजें निकल के सामने आई हैं? देखिए, ग्वालियर का काफी चर्चित ये मामला है और इस पूरे मामले में पुलिस ने जो बच्चे 4 साल के मासूम की जो हत्या की है और उसकी आरोपी 12 साल की जो नाबालिग लड़की है इसको हिरासत में लिया, उसके परिवार को भी हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन लगातार 6 घंटे की पूछताछ के बाद उस जो नाबालिग हत्या की आरोपी जो लड़की है उसने लगातार 6 घंटे की पूछताछ में कई बार पुलिस को गुमराह किया है और अलग अलग कहानी बताई है। इसके चलते पुलिस का खुद माथा ठनका हुआ है। पुलिस का ये कहना है, पुलिस अधिकारियों के, उनकी सर्विस के दौरान इस तरह का मामला अभी तक उनके सामने नहीं आया है जहां एक खुद नाबालिग आरोपी है और नाबालिग की हत्या की है। तो इस पूरे मामले में जो मनोचिकित्सक है उनकी लगातार पुलिस मदद ले रही है। चूंकि आज मासूम का जो देवराज है जिसकी हत्या की गई थी उसका पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद उसके सबको उसके परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद उसका जो अंतिम क्रियाक्रम है वो किया गया है। उसके बाद अब जो आरोपी लड़की है वो और उसके परिजन पुलिस की हिरासत में है। सिरोल थाना की पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इसके अलावा मनोचिकित्सकों की भी मदद ग्वालियर पुलिस इस पूरे केस को सॉल्व करने में ले रही है, क्योंकि पुलिस के लिए एक बड़ी गुत्थी अभी भी उलझी हुई है कि आखिर उस लड़की ने उस मासूम की हत्या क्यों की। और चूंकि वो खुद भी मासूम है, 12 साल की एक छोटी सी उम्र होती है, इस उम्र में हत्या का प्लान करना, बहला फुसलाकर उस बच्चे को ले जाना बेर खिलाने के बहाने, उसके बाद गला घोटने के बाद उसको सबको एक सुनसान जो अंधेरा इलाका था जो कोस्मो आनंदा टाउनशिप है उसके पास एक खंडरनुमा मकान था, वहां एक पिलर था, उसका एक गड्ढा था, वो चिन्हित करना, उस गड्ढे में उसके शव को दफनाना, उसके ऊपर उसके पत्थर रखना, उसको ढक कर सबको मतलब छुपाने की कोशिश करना और पुलिस के सामने आकर जब आमतौर पर बड़े से बड़े अपराधी डरने लग जाते हैं, सहम जाते हैं और ऐसे में जो आरोपी लड़की है वो किसी तरह से निडर होकर लगातार पुलिस की बातों का जवाब दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के सामने एक बड़ा दिलचस्प और उलझा हुआ मामला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में मनोचिकित्सकों की मदद लेकर इस केस को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संतोष इस पूरी जानकारी के लिए।